नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान साथियों का, सभी मित्रों और मित्राणियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। साथियों, राजस्थान सीईटी परीक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसमें राजस्थान जीके के जो सवाल आपके सीईटी एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, उन्हीं सवालों को हम कवर करेंगे। तो सभी साथी लाइव जुड़ें, क्लास को लाइक शेयर करें। पहला सवाल आपके सामने है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहां पर स्थित है। दोस्तों, क्या सवाल पूछा गया है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहां पर है। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है, मंडोर, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। मंडोर कहां पर है दोस्तों? मंडोर है जोधपुर में। मंडोर जोधपुर में 33 करोड़ देवी देवताओं की पीठ है, गद्दी है। अगला सवाल है कि खिंची जाति की कुल देवी भक्त जिनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। खिंची जाति की कुल देवी कौन है? हाँ, जिनके मंदिर को क्या बोलते हैं? दरगाह बोलते हैं। आई माता, शीतला माता, जीण माता या केला देवी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें भाई जिसको भी आंसर आ रहा है। यदि आपने आंसर ए चुना है, आई माता, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों, ध्यान रख लेना, जो आई माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में है। शीतला माता का मंदिर शील डूंगरी पर है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। और केला देवी का मंदिर है करौली में। जहाँ पर जो सिपाही होते हैं राजस्थान पुलिस के जवान, वो वर्दी पहनकर नहीं जा सकते। अगला सवाल देखते हैं, आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी है? आशापुरा देवी चौहान, राठौड़, खिंची या गुहिल। जो आशापुरा देवी है दोस्तों, उसका ध्यान रख लेना, ये चौहान वंश की कुल देवी है। कौन से वंश की है? चौहानों की। अगला सवाल देखते हैं, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? जालोर, बिलाड़ा, सीकर या करौली। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर में है। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। मधुमक्खियों की देवी इन्हें कहा जाता है। विश्व की अकेली देवी मंदिर जहाँ पर देवी की पीठ की पूजा होती है। विश्व का एकमात्र मंदिर है, एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी पीठ की क्या होती है दोस्तों? पूजा होती है। ब्राह्मणी माता, जिलानी माता, सच्चाई माता या सुंदा माता। देखो, जितनी भी यहाँ पर दी हुए हैं माताएं, उन सभी का आपको पता होना चाहिए। सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है? जालोर में है। सुंदा माता का मंदिर जालोर में है और यहाँ पर पहला रोपवे लगाया गया। सच्चाई माता का मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। जिलानी माता का मंदिर अलवर में है और ब्राह्मणी माता का मंदिर है बारा। कहाँ पर है दोस्तों? बारा। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, ब्राह्मणी माता। अगला सवाल है कि सांबर झील में निम्न में से किस नदी का मंदिर स्थित है? किस देवी का मंदिर है सांबर झील में? कुंजल माता, शिला देवी, भवन देवी या शाखंभरी माता। तो राइट आंसर हो जाएगा शाखंभरी माता का है, सांबर झील जयपुर में। अगला सवाल देखते हैं, निम्न को सुमेलित करना है, लोक देवता और उनके प्रतीक चिन्ह। बाबा रामदेव का है पगलिया, गोगा जी का सर्प है, तेजा जी का क्या है? तलवार धारी अश्वरोही योद्धा, बाबू जी का है भाला लिए हुए अश्वारोही। दोस्तों, कौन सा यहाँ पर सुमेलित है? तो जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं वो मैं आशा करता हूँ कि सारे अच्छे ढंग से सुमेलित किए हुए हैं। बिल्कुल सारे क्या है? सुमेलित है। अगला सवाल देखते हैं, एकमात्र लोक देवता जिनकी मूर्ति ना होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है। काष्ठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी। जिनकी मूर्ति नहीं है बल्कि लकड़ी का एक तोरण है। वीर बिग्गा जी, फत्ता जी, मामा देव या पनराज जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मामा देव। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक होगा भाई। अगला सवाल है कि कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? तेजा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या गोगा जी। कृषि कार्यों के उपकारक देवता किन्हें कहा जाता है? यानी कि जब किसान खेती करने जाता है तो इन देवताओं की क्या करता है? इन लोक देवता तेजा जी की पूजा करता है। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। काला और बाला का देवता भी तेजा जी को कहा जाता है। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजा जी के भोपे को क्या कहा जाता है? घोड़ला, धोलिया पीर, काला या इनमें से कोई नहीं। सर्पदंश का जो इलाज करते हैं उन्हें कहते हैं घोड़ला। क्या बोलते हैं? घोड़ला बोलते हैं दोस्तों। धोलिया पीर भी तेजा जी को ही बोला जाता है। काला, काला होता है नाग। क्या होता है? सर्प होता है काला। मान लो कि काला नाग सर्प किसी को डस जाता है तो तेजा जी की धाम पर इनके दरबार में जाने पर ठीक हो जाता है।
अगला सवाल है कि किस लोक देवता को काला और बाला का देवता कहा जाता है? काला और बाला का खायोड़ा थारे थान माते आवे, रामदेव जी, गोगा जी, पनराज जी या तेजा जी? तो काला और बाला का देवता है लोक देवता तेजा जी। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता देवनारायण जी, तेजा जी, गोगा जी या पाबू जी? तो दोस्तों अजमेर जिले के जो लोकप्रिय देवता है वो है तेजा जी। कौन है दोस्तों? वीर तेजा जी। तेजा जी जाट वंश के थे। इनका जन्म खरनाल नागौर जिले में हुआ था, ध्यान रख लेना तेजा जी का। और अजमेर में क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि इनका जो मुख्य कर्मस्थली है वो यही रही है, यानी कि इनका ससुराल था यहाँ पर अजमेर जिले के पनेर गांव में। इनकी पत्नी का नाम पेमल था। क्या नाम था? पेमल। इनकी घोड़ी का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलण था। क्या नाम था? लीलण। लाशा गुजरी की गायों को छुड़ाया था मेर मीणाऊ से, गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। बाद में इनको सर्प ने, नाग ने इनको डसा था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी पत्नी पेमल क्या हो जाती है? सती हो जाती है। अजमेर जिले का राजस्थान जिसके संबंध में ये मान्यता है कि यहाँ पर तेजा जी को नाग देवता ने डसा था, अजमेर जिले का कौन सा स्थान है जहाँ पर तेजा जी को नाग देवता ने डसा? तो वो स्थान है सेंदरिया। कौन सा है? सेंदरिया। सेंदरिया में नाग ने काटा था और सुरसरा में तेजा जी की मृत्यु हुई थी। हाँ, यहाँ पर सेंदरिया में नहीं हुई थी इनकी मृत्यु, यहाँ पर तो इन्होंने नाग ने केवल काटा था और बाद में जब सर्प का जहर शरीर में फैला उसके बाद में सुरसुरा में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इनका सभी जगह यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, सुरसुरा, सेंदरिया, भावता गांव, ब्यावर, सभी जगह आपको इनके मंदिर मिल जाएंगे। सुमेलित करना है, रोणेचा का मंदिर जैसलमेर में है, बरांटिया का मंदिर पाली में है, छोटा रामदेवरा गुजरात में है और रामदेव धाम सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। तो सारे के सारे सही सुमेलित किए हुए हैं। अगला सवाल है, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया? जम्मा जागरण अभियान रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी या गोगा जी? तो राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। यदि आपने ए आंसर का चुनाव किया है उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों रामदेव जी की मैं बात करूं तो रामदेव जी का जन्म हुआ था उडू कश्मीर बाड़मेर जिले में और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है रुणेचा जैसलमेर में। यहाँ पर भैरव राक्षस का वध किया था, भैरव राक्षस के जो आंतक था उस आंतक से लोगों को मुक्त किया था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? रामदेव जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, पाबू जी की फड़ या भैंसासुर की फड़? दोस्तों ध्यान रख लेना, राजस्थान में जो सबसे लोकप्रिय फड़ है वो फड़ है आपकी पाबू जी की। किसकी फड़ है? पाबू जी। पाबू जी राठौड़ थे, ध्यान रख लेना, पाबू जी क्या थे? राठौड़। अगला सवाल है कि रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया से लेकर एकादशी को जो शक्ति जागरण किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जम्मा, चेजा, बीज या नेजा? तो रामदेव जी के जो जागरण होता है यहाँ पर उस जागरण को बोलते हैं जम्मा। क्या बोलते हैं दोस्तों? जम्मा बोलते हैं। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। ये नाम आया हुआ है नेजा, तो नेजा इनकी ध्वजा होती है। क्या होती है? ध्वजा। जो इनके 5 रंगों की पचरंगी जो ध्वजा चढ़ाई जाती है उस ध्वजा को नेजा बोलते हैं। नेक्स्ट है कि रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है जिन पर सफेद या 5 रंगों की जो ध्वजा पहनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? चेजा, नेजा, बीज या जम्मा? तो उस ध्वजा को नेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेजा। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो आपका आंसर क्या होगा? सटीक होगा। अगला सवाल पूछा गया है कि रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी थे। रामदेव जी ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे। उनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? 24 वाणियाँ, 36 वाणियाँ, 26 वाणियाँ या 25 वाणियाँ? तो ध्यान रख लेना दोस्तों, रामदेव जी ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम है 24 वाणियाँ। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। यह सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है तो हमें पता होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रिखिया, जम्मा, ब्यावले या नेजा? रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिखिया। तो यह सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रख लेना। जम्मा क्या होता है? जम्मा क्या होता है? ध्यान रखना, जम्मा होता है जो रात्रिकालीन जो जागरण होता है, जो इनका जागरण दिया जाता है उसे जम्मा बोलते हैं। ब्यावले बांचे जाते हैं और नेजा, ब्यावले गीत होते हैं उनको बांचे जाते हैं, भजन वगैरह। नेजा इनकी ध्वजा होती है। क्या होती है? सफेद रंग की ध्वजा। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? रामदेव जी भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी की जब भक्ति की जाती है तो उसमें एक नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। यह ध्यान रख लेना। कौन सी जाति की महिलाएं? कामड़।
13 ताली शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्चा। देखो, जब रामदेव जी के चमत्कार रामदेव जी ने किए, उसके बाद में जब रामदेव जी के चमत्कारों का लोगों को पता चला, तो कहा जाता है कि मक्का मदीना से, कहां से? मक्का मदीना से 5 पीर आए थे। 5 पीर रामदेव जी के चमत्कारों को देखने के लिए आए थे, रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए। जब ये रामदेव जी से मिले, तो ये रामदेव जी से मिलने के लिए आए रुनेचा में, तो वहां पर जब एक जगह वो 5 पीर खड़े हुए थे और उन्होंने रामदेव जी सोचा कि रामदेव जी कहाँ मिलेंगे, तो कहा जाता है कि उसी समय रामदेव जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। तो रामदेव जी को वो देखकर 5 पीर बोलते हैं जो मक्का मदीना से आए थे कि रामा, हम तो पीर हैं, हम तो पीरों के पीर हो, यानी रामा सफीर रामदेव जी को कहा। अगला सवाल है कि रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले जो भजन होते हैं, उन भजनों को ब्यावले बोलते हैं, यानी उपरोक्त सभी। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रख लेना, रामदेव जी को हिंदू लोग भी पूजा करते हैं और मुस्लिम लोग भी रामदेव जी की पूजा करते हैं, और रामदेव जी पंचपीरों में इसीलिए शामिल है। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार माना जाता है? हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी या तेजा जी? तो कृष्ण का अवतार किसे माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है पाबू जी को। पाबू जी राठौड़ को माना जाता है, ध्यान रख लेना, पाबू जी राठौड़ को। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। पाबू जी राठौड़ ने जो देवल चारणी थी, इसकी गायों की रक्षा की और अपने प्राणों का न्योछावर दिया था। आसिया मोड़ जी द्वारा पाबू जी पर कौन सी रचना लिखी गई? 24 बाणियां, पाबू प्रकाश, पाबू सागर, 40 बाणियां। पाबू जी पर एक रचना लिखी गई जो कि आसिया जी मोड़ के द्वारा लिखी गई। उस रचना का नाम क्या है? पाबू प्रकाश। क्या नाम है दोस्तों? पाबू प्रकाश। अगला सवाल है कि गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा दौसा, ददरेवा धौलपुर, ददरेवा चूरू, ददरेवा माधोपुर? तो गोगा जी का जन्म हुआ था दोस्तों ददरेवा चूरू जिले में। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इनका यहाँ पर मंदिर भी है और ददरेवा चूरू को शीर्ष मेड़ी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शीर्ष मेड़ी। और इनका प्रमुख मंदिर है गोगा मेड़ी। प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, जहाँ पर इनका धड़ गिरा था। इन्होंने गोगा जी चौहान थे। गोगा जी किस वंश के थे? चौहान वंश के थे। इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। महमूद गजनवी से युद्ध किया हुआ था, और युद्ध करते हुए इनका जब शीश कट गया था, तो कहते हैं कि इनका सिर है वो तो ददरेवा चूरू में गिर गया था। युद्ध करते करते ये गोगा मेड़ी तक चले गए थे शत्रु से। इनका जो नीचे का धड़ था वो युद्ध कर रहा था, इसलिए महमूद गजनवी ने इनकी वीरता देखकर गोगा जी को एक उपाधि दी थी, उसका नाम है जहार पीर। किसकी उपाधि दी थी? जहार पीर की इनको उपाधि दी गई। जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी या पनराज जी? तो दोस्तों ध्यान रख लेना, गोगा जी चौहान को जहार पीर के नाम से जाना जाता है, और इन्हें जहार पीर की उपाधि दी थी महमूद गजनवी ने, इनके युद्ध कौशल को देखकर, इनकी वीरता को देखकर। गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ, तेजा जी, पाबू जी या पनराज जी? तो गोगा जी का जो गुरु थे उनका नाम था गुरु गोरखनाथ। क्या नाम था? गुरु गोरखनाथ इनके गुरु का नाम था। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ लगता है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़? तो ध्यान रखना है ना मेरे दोस्तों, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में इनका दूसरा मेला लगता है, और पहला मेला इनका कहां पर लगता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। अगला सवाल है कि शकुन शास्त्री के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? मल्लीनाथ जी, कल्ला जी, वीर बाबा जी या मेहा जी मांगलिया? शकुन शास्त्री का ज्ञाता यह कहा जाता है मेहा जी मांगलिया को। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है मेहा जी, तो आपका आंसर यहां पर सटीक होगा। गायों की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने के लिए प्रसिद्ध है गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, उपरोक्त सभी? देखो, इन सभी ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए थे दोस्तों। उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। गोगा जी आप सभी को पता है, जब महमूद गजनवी इनकी गायें लेकर जा रहे थे, तो इन्होंने महमूद गजनवी से गायों की रक्षा की और अपने प्राण न्योछावर किए। तेजा जी की बात करें तो तेजा जी जो लाछा गुजरी थी, इस लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी मेर मीणाओं से और अपने प्राणों का बलिदान दिया था। पाबू जी राठौड़ ने देवल चारणी की गायों की रक्षा की और अपने प्राणों का न्योछावर किया। पाबू जी की घोड़ी का नाम था, जो देवल चारणी ने इसको दी थी पाबू जी को, उसका नाम था केसर कालवी। क्या नाम था? केसर कालवी।
अगला सवाल है कि सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी या हड़बू जी? तो सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवताओं को पूजा जाता है? तो ध्यान रख लेना दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? गोगा जी। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गायें छुड़ाते हुए मारे गए, गोगा जी, रामदेव जी, पंद्रह जी या हड़बू जी? तो गोगा जी। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इन्होंने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था, बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। किस जाति के लोग कभी गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते? भील, मीणा, ग्रासिया या उपरोक्त सभी? किस जाति के लोग कभी गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते? तो मीणा जनजाति के लोग। मीणा जनजाति, ध्यान रख लेना, ये सबसे ज़्यादा इधर जयपुर दोस्त साइड में सबसे ज़्यादा मीणा लोग मिलेंगे। ये सबसे शिक्षित जनजाति है। यदि आपको जनजाति पूछे कि सबसे शिक्षित पढ़ी लिखी जनजाति कौन सी है, तो मीणा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या में यही मिलेंगे। सबसे ज़्यादा आपको गवर्नमेंट जॉब में आपको मीणा ही मिलेंगे, क्योंकि इनको यहाँ पर पूरा आरक्षण दिया गया है। निम्नलिखित किन लोक देवता की गिनती मारवाड़ के 5 पीरों में की जाती है? मारवाड़ में 5 पीर है। गुरुजी 5 पीर होते क्या है? 5 पीर वो होते हैं जिनकी पूजा, पंचपीरों में वो लोग देवता शामिल है जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम जाति के लोग भी करते हैं। पाबू जी और रामदेव जी, गोगा जी और हड़बू जी और मेहा जी। तो ये सभी उपरोक्त सभी ये पांचों के पांचों क्या है? पंचपीरों में शामिल है दोस्तों। अगला सवाल है कि किस लोक देवता का समाधि स्थल बनावट, समाधि स्थल की जो बनावट है वो मकबरे नुमा है, मकबरे के आकार में बना हुआ है? बहुत ही शानदार सवाल है। गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या मेहा जी? कमेंट करें भाई जिसको भी आंसर आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। गोगा जी चौहान। गोगा जी कौन थे? चौहान थे। पाबू जी राठौड़ थे। तेजा जी जाट थे, धोलिया जाट। और मेहा जी मांगलिया थे। ये सारे बिल्कुल राजपूत ही थे वैसे, लेकिन तेजा जी ये जाट वंश के थे। इनका जन्म खरनाल नागौर जिले में हुआ था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी का है। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा, मकबरे नुमा। और इनका मंदिर है कहां पर? तो गोगा मेडी, हनुमानगढ़ जिले में इनका मंदिर है। अगला सवाल है कि लोक देवता के स्थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? खेजड़ी, बबूल, पिंपल या बरगद? जितने भी राजस्थान के लोक देवता है उनके आपको लगभग जो थान होंगे, थान किसे बोलते हैं? जो इनका मंदिर होता है, मंदिर होता है जो देवरा होता है, अलग अलग बोलते हैं, मंदिर है, देवरा है, थान है, तो उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है राजस्थान में। तो खेजड़ी, खेजड़ी के नीचे इनका आपको थान मिलेगा। थान का मंदिर समझ गए होंगे आप सब, मतलब क्या है? जो छोटा सा इनका मंदिर मिल जाएगा, देवरा छोटा सा मिल जाएगा, इनकी जहाँ मूर्ति वगैरह वहाँ लगी होगी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? कौन है वो लोक देवता नहीं है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या गणेश जी? तो दोस्तों गोगा जी चौहान थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा, चूरू जिले में हुआ था। पाबू जी राठौड़, पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कोल्लूमंड में। पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कोल्लूमंड, जोधपुर में हुआ था। इसके अलावा तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर जिले में हुआ। तो गणेश जी, गणेश जी है, ये अपने लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते। ऐसे आपको देखो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इन सभी के थान मिल जाएंगे, लेकिन गणेश जी का आपको ऐसे थान कहीं पर भी राजस्थान में नहीं मिलेगा। वीर तेजा जी का मुख्य स्थान अजमेर जिले के किस स्थान पर है? सुरसुरा, ब्यावर, भावता या उपरोक्त सभी? देखो तेजा जी अजमेर जिले के मुख्य देवता है। वैसे इनका जन्म वगैरह सारा नागौर में हुआ था। सबसे ज़्यादा इनकी पूजा आराधना अजमेर और नागौर जिले में की जाती है। तो इनका जो थान है वो उपरोक्त सभी जगह आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी जैसे कि सुरसुरा है, सेंदरिया गाँव है, परबतसर नागौर है जहाँ पर इनका सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, वीर तेजा पशु मेला, खरनाल, तो सभी जगह इनके मेले लगते हैं। अगला सवाल है कि गोगा जी का मेला किस महीने में बढ़ता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन या श्रावण? दोस्तों जो गोगा जी का मेला बढ़ता है वो बढ़ता है भाद्रपद में। किस महीने में? भाद्रपद में बढ़ता है। तो ये आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास में हमने कुछ सवाल है जो यहाँ पर कवर किए, विशेष तौर से लोक देवताओं के बारे में जो अपना टॉपिक था उसको हमने कवर करने की पूरी कोशिश की। सीटी एग्जाम में राजस्थान जीके का इस क्लास से 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा और हर एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना टेलीग्राम ग्रुप है वो स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है, कोई दूसरा टेलीग्राम चैनल ग्रुप आप ज्वाइन ना करें। और यदि आपको कुछ समस्या है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। क्लास को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं देखें कि आपका स्कोर कितना रहा है इस क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।